अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पाकिस्तान के रंग हमारे संग। कैसे हैं आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी मुश्किलों से क्यों आ रही हूँ। आज मेरा जोड़ा ही बहुत हैवी है। अच्छा, जोड़ा इसलिए हैवी है क्योंकि आज हमारा दिल चाह रहा है कि हम आपसे बात करें कि त्यौहार जो हैं वो हमारी ज़िंदगियों में कितने ज़रूरी हैं और त्यौहार से हम कैसी खुशियाँ समेट सकते हैं, कैसे मिल बैठ कर उन चीज़ों को सेलिब्रेट कर सकते हैं, कैसे अपनों के साथ वक्त बिता सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली तो हमें टाइम नहीं मिलता, वीकेंड हम किसी के घर जाते हैं, मगर जब त्यौहार आने वाले होते हैं तो ये तैयारी जो होती है ना, ये बहुत अरसे से चल रही होती है। 2-2, 3-3 महीने पहले प्रॉपर तरीके से तैयारी का आगाज़ किया जाता है, बाज़ारों का रुख किया जाता है, कपड़ों की डिस्कशन होती है, ज्वेलरी की डिस्कशन होती है कि हमने इस इवेंट पे ये पहनना है, इस इवेंट पे ये पहनना है, ज्वेलरी ये होगी, ड्रेस का कलर यही होगा और थीम उसकी ऐसे होगी। तो उसके हिसाब से हमने सोचा कि आज का प्रोग्राम हम स्पेशली डिज़ाइन करें। अच्छा, हमारी ज़िंदगियों में वैसे तो रंग बहुत कम हो चुके हुए हैं, मगर जो त्यौहार है, जो खुशी है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए वो जो हम इकट्ठे होना और जो रंगों की जो बात होती है, जब गहमा गहमी होती है, जब हम अंदाज़ ऐसा कहते हैं ना कि अंदाज़े बयां से लेके अंदाज़े अदा तक जो का जर्नी होता है वो एक मुख्तलिफ हो जाता है। नाराज़गियाँ दूर हो जाती हैं और मिल बैठ जाते हैं जब सारे दोस्त, यार, बहनें, सहेलियाँ, कज़न्स, तो उसकी जो रौनक होती है वो दोबारा हो जाती है। अच्छा, ये जो रस्म व रिवाज है, ये पाकिस्तान क्या पूरे बरसगीर की एक बहुत बड़ी ट्रेडिशन है, ये बहुत अहमियत रखती है और हमारे कल्चर को देख के अब तो वेस्टर्न कल्चर में भी बहुत ज़्यादा फंक्शंस का इनेकाद किया जाता है और फंक्शंस को उसी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। तो सोचा कि आज आपको बताऊं कि जो हमारी सेलिब्रेशंस हैं, जो हमारे त्यौहार हैं, उनकी तो इम्पोर्टेंस अलग बात है, मगर उनको हमने कैसे प्रिपेयर करना है। और बात करें त्यौहारों की, बात करें सेलिब्रेशंस की, बात करें हैं गानों की, बात करें खुशियों की, लम्हात की, ट्रेंड्स की, और इनमें बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो इकट्ठा काउंट करती हैं। मगर सबसे ज़रूरी होता है त्यौहार में खाना। खाना अच्छा हो तो जो खुशी होती है वो दुबाला हो जाती है, रौनक दुबाला हो जाती है। दिल चाहता है कि उस त्यौहार को बार बार हम उसका जिक्र करें। यार, उसकी फ़लाँ की शादी में तो खाना इतना ज़बरदस्त था कि कोई हाल ही नहीं, कोई क्या मज़ा आ गया था। इतनी डिशेस थी कि लोग याद करते हैं, खानों से, लिबास से, पहनावे से और आपके तौर तरीके से ये चीज़ें याद की जाती हैं। पहले रुख करेंगे हम किचन का, और किचन में जो हमारी आज शहजादी हैं वो है नाज़िर। अस्सलाम वालेकुम नाज़िर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। किचन का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है एक त्यौहार की सेलिब्रेशन में? त्यौहार की सेलिब्रेशन में किचन का इतना रोल होता है कि किचन में एक बंदा साइन किया जाता है कि आपने इस किचन में ही रहना है। चाय भी वहाँ से जा रही है, पानी भी वहाँ से जा रहा है, खाना पीना, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता है। जब घरों में त्यौहार हो तो वो किचन से ज़रूर एक अच्छा, ऐसा भी होता है कि हेड काउंट जो होता है वो पूरा नहीं हो पाता है, हमेशा हमें डर लगता है कि खाना कहीं कम ना हो जाए। बिल्कुल, उसका कोई ज़बरदस्त सा तरीका बताएं क्या करना चाहिए? उसका ये तरीका होता है कि आजकल तो हम वैसे शादी हॉल बुक्स करवा लेते हैं और शादी हॉल वाले जो होते हैं उन्होंने अपना बैकअप रखा होता है, क्योंकि उनके नॉन स्टॉप चल रहे होते हैं। जब एक फंक्शन आप अटेंड कर रहे होते हो ना, तो सेकंड फंक्शन का खाना बन रहा होता है उस टाइम। तो वो इतना प्रेप हुआ होता है कि अगर हमारे पहले फंक्शन का खाना ख़त्म हो जाए ना, तो उसको फ़ौरन से वो फर्स्ट वाले फंक्शन में सर्व कर देते हैं, जो सेकंड वाले फंक्शन में फिर दोबारा कुकिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो वो इस तरह मैनेज हो जाता है। अब चीज़ें आसान हो गई, अब चीज़ें काफ़ी आसान हो गई, अब मैनेज करना आसान हम आएंगे आपकी तरफ, पूछेंगे आज आप हमारे लिए क्या बना रही हैं। मगर हम बात करते त्यौहार की सेलिब्रेशन के हवाले से, और जो वक्त आ चुका हुआ है, जो आजकल का टाइम है, जो आजकल की जो स्पेस है, जो आजकल की इन्वायरमेंट है, उसमें सेलिब्रेशंस जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होती हैं। पूरे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़र जो होते हैं वो हायर किए जाते हैं और इस इवेंट को सेलिब्रेट किया जाता है। और ट्रेंड सेटर्स जो होते हैं ना, वो हमेशा उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो एक प्रॉपर लुक हो। तो आज जो हमारे साथ ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं, जो कि एक कंसल्टेंट भी हैं, और वो बहुत से ड्रामा आर्टिस्ट को, बहुत से फिल्म को वो ज्वेलरी प्रोवाइड कर चुके हैं, और वो ख़ुद एक मूवी में भी रोल कर रहे हैं। तो मैं इनवाइट करूँगी रिजवान भट्ट साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? आफ्टर सो लॉन्ग वी सी यू। यस, वो एक्चुअली आपका सारा फॉर्मेट चेंज हो रहा था और न्यू सेट्स, और आई एम रियली गोइंग टू कंग्रेचुलेट टू यू कि आपके नए सेट की आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और बहुत शुक्रिया आपको। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बल्कि आपका एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो काउंटर है वो भी हम दिखाते हैं कि आज हमने ज्वेलरी जो है वो डिस्प्ले की हुई है, और डिस्प्ले इतनी खूबसूरत ज्वेलरी है
अच्छा, रिसेंटली हमने देखा रिजवान साहब के बहुत बिग फैट वेडिंग्स जो है बड़े सगीर में हुई हैं, और उसके बाद कहते हैं ना कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में एक धमाका हो गया है, हर बंदे को उस तरह की ज्वेलरी चाहिए। एक वो शादी एक तो चली है वो कोई 2 महीने, और उसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने मतलब पहनी हुई थी ज्वेलरी हैवी किस्म की। जी। एक आध फिल्म आई है जो कि बहुत ही नेटफ्लिक्स पे जिसे धुएं मचाई हैं। धुएं मचाई हैं। अब हर कोई चाह रहा है, जो भी हमारे पास ब्राइड आ रही है वो पिक्चर्स लेके आ रही है वैसी कि जी हमें इस तरह की ज्वेलरी चाहिए, उसमें हैवी नथ और मतलब हैवी झूमर और माथा पट्टियाँ और बहुत यानी कि समझ लें कि वो कॉस्ट्यूम टाइप जो मूवीज़ और ये इवेंट आए हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिमांड जो है ना वो बढ़ गई है हैवी टाइप ऑफ ज्वेलरी की। अच्छा, बदलते वक्त के साथ साथ चीज़ें भी बदलती हैं। हर जो चीज़ इन्फ्यूज़ की जाती है आपके बड़े स्क्रीन पे, बड़े सिनेमा में, ऑटोमेटिकली लोग उसको देखते हैं। Obviously। तो अब आप हमने ज्वेलरी देखी कि पहले जब आप आते थे ज्वेलरी डिफरेंट थी, और अब आपकी बिल्कुल ज्वेलरी बहुत बड़े बड़े हैवी स्टेटमेंट पीसेज हैं। अगर हम क्लोजअप आपके क्लोज शॉट्स दिखाएं तो ये वाला जो पीस है ये बहुत स्टेटमेंट पीस है। ऐसे पीसेस जो होते हैं वो ऑर्डर भी बनते हैं। एक्चुअली ये जो है ना कुंदन की ज्वेलरी है, ये हमारी बहुत ट्रेडिशनल किस्म की ज्वेलरी है पाकिस्तान की और बड़े सगीर की। तो ये ज्वेलरी अब दोबारा से बहुत ज़्यादा इन है, और ये फुली हैंडमेड होती है। ये ऐसे नहीं हो सकता कि मतलब ये मतलब मल्टीपल पीसेस बनते जाएं एक तरह के, मशीन मेड नहीं है, फुली हैंडमेड ज्वेलरी है। इस वजह से जो है ना कि इसकी डिमांड भी ज़्यादा ज़ाहिर है, ये एज पर डिमांड उतनी बन नहीं सकती। अच्छा, इस पीस को फॉर इंस्टेंस कितना टाइम लगता है बनने में? अगर ये पीस गौड़ा पूरा बिब स्टाइल है, ये हमने जोधा अकबर में देखा हुआ है, ये हमने स्टाइल हीरा मंडी जो अभी नेटफ्लिक्स पे बहुत बड़ी सीरीज थी उस पर देखा, अंबानी की वेडिंग में देखा हमने कि बहुत से हमारे सेलिब्रिटीज ने इस तरह की ज्वेलरी पहनी हुई, इसको कुंदन कहते हैं। तो ये कितनी देर में बनती है? ये हिना कम से कम इसको जो ना फ्रॉम A to Z, फ्रॉम डिजाइनिंग से स्केचिंग से लेके और फिनिश प्रोडक्ट तक एटलीस्ट इट विल बी टेक 15 डेज। 15 डेज में ये चीज़ बनाई जाती है। ऑब्वियसली हैंडमेड है तो इसकी कॉस्ट भी थोड़ी सी और उसमें ये नहीं होता कि एक इसको क्राफ्टमैनशिप क्राफ्ट करेगा, ये 5-6 लोग इसको डिफरेंट इसके स्टेजेस होते हैं और डिफरेंट इस पे क्राफ्टमैनशिप होती है। मतलब कोई सिर्फ मेड बना रहा है, कोई इसमें जो है ये स्टोन कटिंग कर रहा है, कोई इसमें स्टोन फिक्स कर रहा है, कोई पॉलिश कर रहा है, कोई इसको फाइनल टच दे रहा है, हैंगिंग कर रहा है, इस तरह मतलब 5-6 स्टोन्स के ऊपर भी बात करेंगे, हम कुंदन के ऊपर भी बात करेंगे, हम ये भी बात करेंगे कि थापे का क्या स्टाइल है और जे क्या होता है। हम आज ज्वेलरी पे कंप्लीट शो करेंगे बट साहब, और आप इधर हैं। मगर मैं अभी आपको बताऊं कि ट्रेंड सेटर्स जो होते हैं उसमें दूसरा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? उसमें होता है मेकअप आर्टिस्ट। आपका जो मेकअप है, आपकी जो लुक है, जो इन्हांसमेंट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उसके लिए आज हमने इनवाइट किया है अपनी इमेज कंसल्टेंट और मेकअप आर्टिस्ट को, जिनका नाम है शुमाइला। कैसी हैं आप? शुमाइला ऑलवेज गिव्स अस अ वेरी ब्यूटीफुल ग्लो, नॉट ओनली ऑन हर फेस, बल्कि आज इन्होंने भी मेरा फेस थोड़ा सा ग्लो किया। उन्होंने कहा कि यू नीड दिस। मुझे बताएं कि ग्लो जो है एक तो हम मेकअप से लेकर आते हैं, एक हमारा इंटरनल होता है, तो हम आपके मेकअप स्टेशन भी जाते हैं, बल्कि हम ग्लो के ऊपर ही बात करते हैं। हमने पहले भी बात की थी ग्लास स्किन कैसे बनाई जाती है, ग्लो कैसे बनाया जाता है। आज जो आपने मुझे लगाया शुमाइला, मुझे बताएं कि आपने मुझे आज क्या लगाया है? अच्छा, मैंने आपको हाइलाइटर यूज़ किया है। हाइलाइटर ये हमारे अपने पाकिस्तानी ब्रांड के लोकल ब्रांड ही कहते हैं, बट ये मुझे लगता है कि हमारे जो एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं बहुत बाहर के, उनसे कई दर्जे बेहतर है कि ये कॉस्टली भी कम है और इनका रिजल्ट भी उन्हीं के लेवल का है। तो क्यों ना फिर हम अपने पाकिस्तानी ब्रांड्स को ही प्रमोट करें और उन्हीं का यूज़ करें। बिल्कुल, मेड इन पाकिस्तान एंड वी लव टू प्रमोट पाकिस्तानी। तो जो मैंने आपको हाइलाइटर यूज़ किया वो ये वाला मुझे करके दिखाओ। जी ज़रूर। हाँ, ये देखें, ये ग्लो देखें आप। बिल्कुल, और मेरे ख्याल में ज़्यादा ग्लो इंसान की अपने इनर ग्लो भी होता है, अपनी स्किन का भी, और उसके लिए मेरे ख्याल में आपको अपनी स्किन की डाइट और हेल्थ सबसे बेस्ट करनी चाहिए। शुमाइला, बहुत सी वेडिंग्स देखी हमने, बहुत सा फिल्मी मेकअप आजकल वापस आ गया। 90s का मेकअप, विंग लाइनर्स बहुत इन हो गए हैं, हेवी लैशेस बहुत इन हो गई हुई हैं। आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे। आपने बताना है कि घर में बैठे बैठे जो खवातीन हैं वो अपने आप को फिल्म का मेकअप कैसे दे सकती हैं। हम आपके स्टेशन पर भी आएंगे व्यूअर्स। आज हम सेलिब्रेट करें इवेंट्स जो है हमारी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट जुज़ है। इवेंट्स के ज़रिए जो है हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, और त्यौहार ना हो हमारी ज़िंदगियों में तो हमारी ज़िंदगी मोनोक्रोम में, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको बताएंगे कि आपने अपने त्यौहार को किस तरह सेलिब्रेट करना है। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक।
वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे थे लेटेस्ट ट्रेंड्स की। अपकमिंग जो वेडिंग सीजन है 2024 का लेटेस्ट ट्रेंड क्या होगा और आपने अपनी वार्डरोब को किस तरीके से इन्हांस करना है, किस तरीके से जो चीज़ें जो आपके वार्डरोब में पड़ी होती हैं उनको हम यूटिलाइज़ नहीं करते। तो आज जो हमारे साथ स्टाइलिस्ट हैं और आज हमें बताएंगी कि हमने अपने मैनिक्विन्स के साथ कैसे प्ले ऑन करना है, क्योंकि ऑब्वियसली मैनिक्विन जो है वो हमारा एक डमी है और डमी जो है हमारा कैरेक्टर है और कैरेक्टर के साथ आज प्ले करेंगी नरगिस। तो नरगिस, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप बिल्कुल कैसी ठीक हैं? ठाक। अच्छा नरगिस, इट्स सो नाइस कि आप बिल्कुल एक्सप्लेन करती हैं जी। कि हमने अपने आप को कैसे हम अपनी वार्डरोब को इन्हांस करना है, चाहे बेल्ट्स हों, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे लॉन्ग शर्ट्स हों, तो वो कैसे अच्छी लगेंगी। तो आज आप हमें क्या सिखा रही हैं? जी बिल्कुल, मेरी कोशिश ये होती है कि कम बजट में और बिकॉज ऑफ टू मच एक्सपेंसेस मैं अपने क्लाइंट्स को एक ही ड्रेस को डिफरेंट वेरिएशंस में बताऊं कि आप उसको चेंज करके पहन सकते हैं और देखने वाले को ये आइडिया भी नहीं होगा कि आपने एक ही सिंपल बेस के साथ डिफरेंट स्टाइलिंग की है। तो उसमें सबसे पहले तो हमारे पास आ जाते हैं स्कार्फ्स, जो कि हर एक के पास घर में अवेलेबल होते हैं। सिर्फ आपको स्टाइलिंग करनी आनी चाहिए कि उसमें क्या क्या एक्सेसरीज आपने यूज करनी है। ठीक है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ, कोई भी एक सिंपल रिंग है आपके पास किसी भी साइज की, ठीक है, आप इसको किस तरह स्टाइल कर सकते हैं। आप कोई भी एक आर्म लेंथ का स्टॉलर लेते हैं, ठीक है, आप उसको अपने नेक में हैंग करते हैं। देन आपने ये दोनों पोर्शंस को इसमें से पास ऑन करना है। रिंग में से निकालने के बाद एक तो आपकी रिंग गिरेगी नहीं और दूसरा आपको ज्वेलरी का स्कार्फ मिल जाएगा। एक ही चीज को आप 2-3 तरीकों से यूज कर सकते हैं। तो ये रिंग बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी और देखने वाले को लगेगा कि शायद आपने कुछ एक यूनिक सी चीज वेयर की है, जबकि ये सिर्फ आपकी एक सिंपल रिंग होगी। ठीक है, इसी को हम मजीद स्टाइलिंग में करते हुए आपको मैं एक और चीज बताती हूँ। लाइक एक लॉन्ग लेंथ का आप स्टॉलर लेते हैं, जितनी भी लेंथ या जो भी आपकी हाइट के अकॉर्डिंग है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने हाइट के अकॉर्डिंग लेंथ को कैरी करें। ठीक है, आपने स्कार्फ लिया, उसका आपने एक एज यहाँ से पकड़ा, एक एज आपने यहाँ से पकड़ा। आपने इन दोनों को क्रॉस करना है अपनी किसी भी आम सी बैंगल में। ठीक है, ये मेरे हाथ में सिंपल एक बैंगल है। आप इस बैंगल को यूं करेंगे and then you will tie it on your back. ये जो आपकी स्ट्रेट एक बेस होगी, बिल्कुल सिंपल प्लेन बेस होगी, उसमें आप एक तो अपनी बॉडी को कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको ये भी इशू नहीं होगा कि कुछ भी सी थ्रू है या कोई भी ऐसा ड्रेस है। स्पेशली जब आप एक लॉन्ग मैक्सी पहनते हैं तो आप उसके साथ इस तरह की स्टाइलिंग को इजीली कर सकते हैं। और ये वो चीजें हैं जो बहुत ही कैजुअल आपके पास घर में अवेलेबल हैं और आप आराम से इन चीजों को सीख सकते हैं। बट ये बात है कि सीखना भी तो एक आर्ट है ना, कि आप किस चीज के साथ कैसे प्ले ऑन करते हैं। वेरी नाइस नरगिस, यू आर टीचिंग अ लॉट ऑफ पीपल के हाउ टू इनकॉर्पोरेट डिफरेंट थिंग्स। और इसी बैंगल की जगह पे आप कोई सा भी ब्रेसलेट ले सकते हैं, आप कोई भी हैवी चीज ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि अभी मैंने सिंपल सिर्फ इस बैंगल को लिया है और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप किसी भी हैवी ब्रेसलेट को, जिस तरह हमारे पास बहुत ही खूबसूरत एक ब्राइडल ज्वेलरी का भी डिस्प्ले है, तो आप कोई भी हैवी सा कोई भी चीज जो है वो इसमें आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास लगाए में ऑलरेडी। जी बिल्कुल। उसके अलावा कोई भी जो आपकी सिंपल ज्वेलरी है, आप ज्वेलरी के साथ भी लाइक एक स्टेटमेंट आपका बन जाता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं किसी भी कलर के साथ। आप अपनी ज्वेलरी के साथ इसको लाइक रोल करके, ताकि आपका स्कार्फ भी हिले नहीं, स्कार्फ भी गिरे नहीं, और आप इस तरह से इसको भी वेयर कर सकते हैं। तो कोई भी पेंडेंट आप ले सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट ज्वेलरी जो आपके ड्रेस को थोड़ा इनहेंस कर दे, हाईलाइट कर दे। और येलो के साथ मैंने गोल्ड का एक कॉम्प्लीमेंट वो क्रिएट कर दिया ताकि दोनों चीज़ें एक तरह की हाईलाइट हो जाए। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं और लॉन्ग मैक्सी के अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपसे शेयर करते रहेंगे। ओपन शर्ट्स के साथ बहुत प्यारी स्टाइलिंग। अच्छा, अगर इसको बेल्ट भी बनानी हो वो भी बता दें। एग्जैक्टली, आप बेल्ट भी इसको बना सकते हैं, बिल्कुल आप इसको बेल्ट भी बना सकते हैं। बट उसके लिए आप क्या करेंगे, अपनी जो ज्वेलरी की लेंथ है वो थोड़ी सी शॉर्ट करेंगे। ठीक है, लाइक दिस, ताकि ये चीज़ें आपस में फंसे ना। ठीक तो है, आप इसको एज अ बेल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी यू नो हिना लेदर की बेल्ट्स हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं कि आप बेल्ट्स वेस्ट पे यूज़ कर सकते हैं। प्लस अभी जो हमने इंट्रोड्यूस करवाए हैं ज्वेलरी स्कार्फ एज आई एम वेयरिंग, तो इसमें मैं आपको एक डिटेल बताती जाऊँ कि मेरे पास एक इयररिंग्स थे और मेरे ईयर्स में बहुत हैवी थे, तो मैंने उनको अटैच कर दिया थ्रेड के साथ इस तरह से। ये 2 इयररिंग्स हैं और जो नेकलेस था ये मेरा टूट गया था, तो मैंने स्टॉलर के साथ इसको अटैच कर दिया। वेरी नाइस। कोई भी आपके पास इस तरह की ज्वेलरी हो जो आपकी एक्सपेंसिव ज्वेलरी हो, इंटीक ज्वेलरी हो जो आपको दोबारा मार्केट में अवेलेबल ना हो, मैंने बहुत कोशिश की, मुझे ये स्टाइल नहीं मिला मार्केट में, तो मैंने उसी टूटे हुए नेकलेस को इसके साथ अटैच किया और आपका ये
स्टॉलर बन गया। अच्छा नरगिस, हमारे पास एक ज्वेलरी का पूरा काउंटर है और ये ज्वेलरी है ज्वेलरी बाय रिजवान, और वैसे इनकी जो शॉप है वो गुलबर्ग में है, और हम बताएंगे भी। इनमें से कोई पीस अगर आपने पहनाना हो तो आप क्या पहनाएंगी? अगर कोई लॉन्ग पर्ल्स की सिंपल मुझे मिल जाए तो उसके साथ भी हम कर सकते ये हैं। एक बड़ा हमारा ट्रेडिशनल किस्म का ये सारा जेवर है, statement जेवर है। बाय रिजवान, जी, और माशाल्लाह बहुत प्यारा है, खूबसूरत बहुत प्यारा। चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो इसके हम कैसे इसको इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं? आजकल वैसे भी वेस्टर्न के साथ साथ हैवी चोकर्स वगैरह हैवी चोकर्स भी चल रहे हैं, बिल्कुल। हैं। बट अगेन वही मैं कहूँगी कि डिपेंड करते हैं आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपने किस इवेंट पे इसको वेयर करना है। लाइक आप इसको साड़ी के साथ भी वेयर करते हैं अगर, तो आप उसको भी इसमें से पास ऑन कर सकते हैं। तो आप इसके साथ भी कोई सा भी लाइक बेल्ट यूज़ कर सकते हैं, आप किसी स्टॉलर को इसके साथ कर सकते हैं, आप हिजाब के साथ भी, लाइक जो हिजाब करती हैं। हिजाब का बताओ। अच्छा बिल्कुल, हिजाब बिल्कुल। का बताओ, किस तरह हिजाब हम लोग ले सकते हैं, जो कि ये हिजाब जो है नॉर्मली लोगों को बड़ा मसला होता है लेने में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा लाइक आप किसी भी स्टॉलर को इस तरह से गिरा लगाते हैं आपस में, और आप इस तरह से कोई भी फिक्स अपना वो कर सकते हैं, वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो उसमें से आप ज्वेलरी भी आपकी नज़र आ जाएगी, आप इसमें से पास ऑन करके अपने हिजाब को भी वेयर कर सकते हैं और हिजाब को भी टर्न कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप इसको पिन अप करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत कुछ ये हो सकता है, सिर्फ 2-3 स्कार्फ के साथ, 2-3 ज्वेलरी के पैटर्न्स के साथ आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते ले ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा वो एक साइडवेज भी बनती है चीज़। जी वो बिल्कुल, जो साइड वो भी आप भी बना के बनती दिखा है, दें। और हाँ, एक इसके और साथ चीज़ भी है। ये वाला जो कलर है बहुत अच्छा लग रहा है, साथ ब्लैक जी के बिल्कुल, साथ क्योंकि बहुत प्लेन incorporate है करेगा। ब्लैक, हाँ। तो हम ये कर सकते हैं कि हम इसको डबल करके, या आपकी डिपेंड करता है अगेन आपकी वेस्ट पे, आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक टाई करके साइड पर, और आपकी ज्वेलरी भी इसमें छुपेगी नहीं। ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं। प्लस इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो भी आपकी वेस्ट होगी उस हिसाब से आप इसको लेंगे। अभी तो मैं मैनिक्विन पे आपको बताऊंगी। हम मेजर इस तरह से करते हैं कि कौन सा हिस्सा हमें टाई करना है, उसको हम रखते हैं शोल्डर से टिल चेस्ट तक, लाइक ये इतना पोर्शन बना, ठीक है। इसको हम करते हैं बांध देते हैं, बिल्कुल। हम किसी भी पोनी से जो है ना इसको इनसाइड बांधेंगे, इस तरह से इनसाइड इसको कर जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये वो जो साइड स्टाइल आप चाह रही हैं ये वो भी हो जाएगा, और प्लस आपका एक काफ्तान भी बन जाएगा। हाँ बिल्कुल। ज्वेलरी अगर आपको नहीं वेयर करनी, आपको अपना फ्रंट कवर करना है, आपको लॉन्ग मैक्सी पे कोई बहुत ही प्यारा लाइक ये जिस तरह से बहुत ब्राइट कलर है, तो वो आप देखेंगे यहाँ पर एक वी शेप भी आ जाता है, एसिमेट्रिकल कहते हैं। एसिमेट्रिकल भी कहते हैं। आप इसको अगर स्ट्रेट कर लेते हैं तो ये आपका शोल्डर कवर हो जाता है, आप इसको साइड करते हैं तो आपका ये स्टाइल बन जाता है। अच्छा आई लव दिस, ये वाली चीज़ Side। फ्रंट ये जो चीज़ आती है ना, जी ये नॉट जो आती है, नॉट आप बन बिल्कुल जाती अपने आप को ना वो फील करते हो कि आपको दुपट्टे की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। और एक स्टाइलिश लुक में भी आप रहते हो। प्लस अगर विंटर्स है तो आप किसी भी हैवी स्टफ का जब आप ये करते हो तो वो आपको वार्म लुक भी देता है। नरगिस, अमेजिंग स्टाइल, अमेजिंग ट्यूटोरियल, और इस ट्यूटोरियल से मैं रोज़ाना मतलब कि जब भी नरगिस आती है कुछ ना कुछ सीख रही होती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि हमारी वार्डरोब में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उसको हमने स्टाइल कैसे करना है, उसको हमने वेयर कैसे करना है, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे वो सिर्फ गार्बेज में जा रही होती है, यूज़ नहीं कर सकते। मगर दिस इज़ द वे यू कैन अपने बजट में रहकर बजट फ्रेंडली तरीके से अपनी वार्डरोब को इन्हांस कर सकते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे त्योहारों की। त्यौहार जो है हमारी ज़िंदगियों में कितनी अहमियत रखते हैं, और बड़े सगीर पाको हिंद का एक कल्चरल फेस्टिव है कि त्योहारों को किस तरह सेलिब्रेट करना है। आज हमने सोचा कि हम आपके साथ त्यौहार तो सेलिब्रेट ना करें, मगर बताएं कि त्योहारों में मसाइल क्या होते हैं। मसले मसाइल जो होते हैं वो भी पार्ट ऑफ लाइफ है, और उन मसले मसाइलों को कहते हैं ना कि हल या उनके ऊपर पे एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नबिया ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। आज भी आप त्यौहार के अकॉर्डिंगली लग रहा है कि आप तैयार होकर आई हैं माइयों की थीम के मुताबिक। देख लें। अच्छा डॉक्टर नबिया, हमने बहुत सी डिस्कशन की है कि जो फेस्टिविटीज़ होती हैं उसमें सब मिल बैठ के सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेशन भी है हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसे हम नेगेट नहीं कर सकते। मगर जो शादी होती है, जैसे शादी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है काउंसलिंग।
एक कपल काउंसलिंग वो कितनी ज़रूरी है, और सबसे ज़रूरी उससे भी ज़्यादा माएँ अपनी बेटियों को शब अरूसी के बारे में क्यों नहीं बताती? बिल्कुल सही, आपने आज का टॉपिक बहुत अच्छा और बड़ा टॉपिक रखा है। शादियों के इवेंट्स की कैटरिंग से लेके और डेकोरेशन तक तमाम तर चीज़ें जो है वो तय होती हैं। बाकायदा तौर पे इसके लिए जो है वो लाखों रुपए लगाए जाते हैं, खर्च किए जाते हैं। बेस्ट जो है वो आपकी चीज़ें सिलेक्ट की जाती हैं, आपको जो खाना देना है, जो डेकोरेशन करनी है। लेकिन किसी ने भी कभी प्री मैरिज काउंसलिंग के हवाले से जो है वो बात नहीं की। हमारे पाकिस्तान में रुझान ही नहीं है कि हमारे वो यंगस्टर्स जो अभी शादीशुदा लाइफ में जुड़ने जा रहे हैं, जिनकी एक अपनी ख़ानदान के साथ उनकी एक लाइफ का आगाज़ होने जा रहा है, उन्हें कैसे अपनी लाइफ को जो है वो जीना है। इसी वजह से हमारे यहाँ प्री मैरिज काउंसलिंग नहीं है, तभी ये प्रॉब्लम आती है कि रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्ते जुड़ने की बजाय खुला की तरफ और तलाक की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि एक तो बर्दाश्त नहीं है, अदम बर्दाश्त की कैफियत है माशरे में, दूसरे ट्रेनिंग नहीं है, तरबियत नहीं है। तो ये जो ट्रेनिंग का फुकदान है, इसमें आपके अरूसी जोड़े से लेकर और आपका घर में सादे जोड़े पहनने तक तमाम तर चीज़ों का जो एक कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड के साथ रिलेट करता है। जब आप लाखों रुपया लगा के अपना एक अरूसी जोड़ा ख़रीदती हैं, दुल्हन बनने के लिए बेस्ट ज्वेलरी होनी चाहिए, बेस्ट लहंगा होना चाहिए, बेस्ट जो है वो डेकोरेशन होनी चाहिए, जिसमें जी ब्राइडल ऐसे आएगी और उसका ऐसे जो है इस्तकबाल किया जाएगा, ग्रूम ऐसे आएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या कभी नहीं किसी ने ये बताया है कि जब आपने पहली रात जाना है कहीं, जो है वो बैठना है जाके किसी के घर के अंदर, जो आपका पहला कदम होगा वो कितना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपकी एक लाइफ शुरू हो रही है, हो सकता है पहले ही दिन, पहली ही रात आपको ऐसे अल्फाजों का या ऐसे बिहेवियर्स का सामना करना पड़े जिसके आप आदी ना हो। तो उन चीज़ों को आपने कैसे बर्दाश्त करना है? आपने किसी के रवैये का, यानी कि आपने उसको जो है वो, अगर आप यहाँ तो एक्शन का रिएक्शन होता है ना, लेकिन हमें रिस्पॉन्स कैसे करना है। बेसिकली इंसान के लिए रिस्पॉन्स का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ, जानवरों के लिए एक्शन रिएक्शन इस्तेमाल हुआ। क्योंकि जानवरों का जब एक्शन होता है ना उनके ऊपर, कोई भी आप किसी बिल्ली की पूंछ पकड़ लें, किसी के जो है वो किसी डॉगी को या किसी भी जो है वो जानवर को मारने की कोशिश करें तो फ़ौरन रिएक्ट करेगा, बिल्कुल रिएक्शन आएगा। लेकिन इंसान के लिए रिस्पॉन्स है। यहाँ हम एक्शन के रिएक्शन पे पहुँच जाते हैं इंसान भी, यानी हम इंसान वाली हरकत नहीं कर रहे। हमें ज़रूरत है कि हमें तरबियत दी जाए। तो मेरी ये कोशिश होती है। अभी तो मैंने शायद पाकिस्तान में, इससे पहले तो इतना ट्रेंड ही नहीं था, आपके मियाँ बीवी के रिलेशनशिप पे कोई बात ही नहीं करता था। ये तो मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, माएँ भी नहीं बताती, माएँ भी नहीं, और अभी भी मैंने देखा कि ये रुझान ही नहीं है कि माएँ अपनी बेटियों को ट्रेन करें या बेटों से बात करें। बिल्कुल ऐसे बेटों से भी बात करनी है। आपके जेंडर्स में तो कोई इक्वालिटी होती है। देखिए, शादी से पहले बिठाएं, बच्चों को बिठाएं, माँ बाप जो है वो भाई उसको क्या कहते हैं, बेटे को भी बिठाएं, बेटी को भी बिठाएं, और उनको बताएं कि उन्होंने आगे ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। अच्छा, अब माँ बाप क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शो करते हैं या उनके साथ जो है वो शेयर करते हैं। अच्छी बात है, करने चाहिए। वालिदैन अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करें, लेकिन इंडोज ना करें। उसकी वजह ये है कि आपके दौर की बात और आज के दौर की बात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस टाइम के लोग बहुत सादा हुआ करते थे, मकान कच्चे और लोगों के दिल पक्के हुआ करते थे, और बर्दाश्त बहुत ज़्यादा कच्चे हैं। अब लोगों में बर्दाश्त ही नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। आज का दौर और है, आज मकान पक्के और लोग कच्चे हैं। तो जहाँ लोग कच्चे हो ना, वहाँ पे अपना पक्कापन साबित करने के लिए आपको बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। वहाँ पे आपको इस रिश्ते को जोड़ने के लिए, मियाँ बीवी के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्री मैरिज काउंसलिंग का जो एक आगाज़ है वो हमारे पाकिस्तान से होना चाहिए। हो भी रहा है, लेकिन बहुत कम है। लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, सुनना ही नहीं चाहते हैं। मुझे बताए ब्राइडल ट्रॉमास क्या होते हैं? एक ब्राइडल ट्रॉमास और एक ब्राइड के ट्रॉमास। एक जो दुल्हन है, जो बनी हुई दुल्हन है, सवरी हुई दुल्हन है, उसके ट्रॉमास, उसके दिल में क्या ऐसे फियर्स होते हैं? देखिए, ट्रॉमास जो है वो आपके पोस्ट ट्रॉमास भी हो सकते हैं, पास्ट ट्रॉमास भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन कि आपकी फीलिंग्स क्या है। हाँ, अगर आप एक नेचुरल फीलिंग की बात करें कि जिस वक्त एक लड़की दुल्हन बनी है, उसकी अपनी फीलिंग्स, तो वो थोड़ा सा जो है वो घबराहट फील करती है, एंजाइटी में होती है। दुल्हन कभी भी जो है वो आपको कॉन्फिडेंट नहीं नज़र आएगी। कॉन्फिडेंस के साथ बात करती हुई वो घबराई हुई होगी, उसको पसीने छूट रहे होंगे, कहीं पर वो शिवरिंग महसूस कर रही होगी, कहीं उसके हाथ पांव ठंडे हो रहे होंगे। अगर आप उसे खाना खाने के लिए गएंगे तो वो, उसको बस ये होता है कि ये टाइम किसी तरीके से जल्दी से गुजर जाए। ये मैं आपको लड़कियों की वो साइकोलॉजी बता रही हूँ
जिस वक्त में वो दुल्हन बनी बैठी हैं और उनका मेकअप, उनका ये डिप्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गया, एंजाइटी स्टार्ट हो गई वहाँ से जहाँ से उनका मेकअप स्टार्ट हुआ कि वो जब गई। हालांकि ये बड़े खुशी का दिन है आपके लिए, बड़ा जो है वो एक ज़िंदगी का अहम तरीन दिन है। 3 दिन ही ज़िंदगी में जो है वो अहम होते हैं। एक दिन जब आप पैदा हुए, आपकी बर्थडे, एक दिन जब आपकी शादी हुई, शादी का दिन, और तीसरा दिन जिस दिन आप इस दुनिया से चले जाएंगे। 3 दिन। तो आपका वो दिन जिस दिन आपकी शादी का दिन है, आप इतना पैसा लगा रहे हो, तो कम से कम अपनी फीलिंग्स पे भी काम कर लो, थोड़ा सा अपने जो है वो एक्सप्रेशंस पे भी काम कर लो, अपने माइंड पे भी काम कर लो। लेकिन लड़कियां नहीं करती, लड़कियां डरी होती हैं आगे के जो है वो बिहेवियर से। अक्सरों का जो प्री मैरिज काउंसलिंग होती है घर वालों की तरफ से, वो क्या कहते हैं कि आगे जाके ऐसे नहीं करना, ऐसे करोगी तो आगे से ये रिएक्शन आएगा, अगला बंदा को अगर कोई बात बुरी लगी तो ससुराल वाले बुरा मना जाएंगे किसी को। अब क्या हुआ कि आपने उसकी वो सारी इमोशंस वहीं पे तोड़ दी कि अल्लाह मैं ये भी नहीं कर सकती, मैं ये भी नहीं कर सकती, मैं ये भी नहीं कर सकती, तो मैं करूँगी क्या आगे जाके। डॉक्टर नबिया, यहाँ हकूक़ की भी बात होती है, क्या मर्दों के हकूक़ और ख़वातीन के हकूक़ के बारे में आगाह किया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं किया जाता, किया जाना चाहिए। प्री मैरिज काउंसलिंग में यही बात सिखाई जाती है कि एक शौहर के और एक बीवी के हकूक़ क्या हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ जो ज़िंदगी गुजारनी है उसमें ये 2 ख़ानदानों का रिश्ता है, 2 लोगों का रिश्ता नहीं है। ख़ास तौर पे आपके पाकिस्तान में, बड़े सगीर पाको हिंद में ये ख़ानदानों का रिश्ता है। जहाँ आप इस्लाम की बात करें वहाँ ख़ानदान आता है दरमियान में। आपको जो है वो अकेले रहने की इजाज़त नहीं दी जाती। जो लोग अलग रहने की कोशिश करते हैं, माँ बाप भी उनको बद्दुआएं देना शुरू कर देते हैं। ऐसा ना करें। देखिए, इस्लाम इजाज़त देता है कि इस्लाम ने किसी को इंडोज नहीं किया किसी पर कि जी ससुर का, सास का, रिश्तेदारों का एक औरत पे फ़र्ज़ है कि सब कुछ उन्होंने काम करना है। अगर वो अपनी खुशी से कर रही है, आपकी इज्जत कर रही है, तो आप इसको बड़ापन माने उसका कि उसकी तरबियत है। ये नहीं कर रही तो आप समझें कि उसकी तरबियत नहीं है। लेकिन इस बात को मामला बना के इस पर लड़ाई करना, केस बनाना, और इसको जो है वो बहुत बड़ा जो इशू बना के उस पर झगड़े क्रिएट करना, ये अच्छी बात नहीं है जो हमारे माशरे में हो रहा है। मुझे ये भी बताएं कि नॉर्मली हमने देखा है कि जिस तरह ब्राइट ट्रॉमाज होते हैं, उन ट्रॉमा में घबराहट एक ट्रॉमा है जी, एंजाइटी एक ट्रॉमा है, और इवन के हालत मखसूसा में चली जाती हैं ख़वातीन जी, पता भी नहीं होता जी, पता भी नहीं होता, और उसके ऊपर बड़े से रिएक्शंस आए जाते हैं। सास का अलग रिएक्शन होता है, मियाँ का मूड ऑफ होता है, कुछ उसके बारे में मुझे बताएं। देखिए, लड़कियों को ध्यान रखना चाहिए कि उनके जो मखसूस अयाम हैं उसका ख्याल करें, डेट्स याद रखें। पता होना चाहिए उनको कि जो उनकी शादी की डेट्स हैं वो उनसे टोटली डिफरेंट होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि एक औरत जो है उसको ये ना पता हो कि उसके मखसूस अयाम जो है वो कब शुरू होने हैं। ये तो एक नॉर्मल बात है। इस चीज़ का अंदाज़ा जो है वो लड़कियों को होना चाहिए। जो नहीं इस तरह से करती हैं या वो कहती हैं कि अचानक से हमारे साथ ऐसे हो गया, तो उस वक्त शौहर को और उसके घर वालों को उसकी इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना चाहिए। देखें, ये औरत के इख्तियार में नहीं है चीज़, ये एक कुदरती जो है वो एक सर्कल है, एक साइकिल है जिसने चलना है। ये आप इसको ना रोक सकते हैं, ना आप इसको जो है वो अपनी मर्ज़ी से ला सकते हैं। ये टाइम टू टाइम पीरियड जब उसने अपना जो है वो साइकिल ने कंप्लीट कर लेना है, तो ये आपके साथ जो है वो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो उस वक्त शौहर को चाहिए कि वो वैसे भी, मेरी तरफ से अगर आप जो है वो ओपिनियन लें, एक एक्सपर्ट ओपिनियन की अगर आप बात करें, तो शादी की पहली रात वैसे भी आप लोगों को एक दूसरे को समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, एक दूसरे से बातें करनी चाहिए, एक्सप्रेशन होने चाहिए आपकी लाइफ में। यस, ना कि आप जो है वो एक दूसरे को हक जताएं एक दूसरे पे। मतलब उसी टाइम ना आप सब कुछ आज ही हो जाए, सब कुछ आज ही हो जाए, पूरी जिंदगी पड़ी है। आपने एक साथ जो है वो एक लंबा अरसा गुजारना है, ठीक है ना, तो वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि जी एक रीत बनी हुई है कि जी एक न्यूली मैरिड कपल है और उसकी ये जो है वो डिज़ायर है, तो ठीक है, डजेंट मैटर, इसमें कोई इशू नहीं है। बट एक दूसरे को समझने का मौका दो। हर जगह मैं यही कहती हूँ कि एक दूसरे को समझो। बिल्कुल। और एक वो कपल जिसने एक दूसरे को आज से पहले कभी देखा ही नहीं है, अचानक से एकदम उसे किसी को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, अपने साथ अटैच करना पड़ रहा है, उसे मोहब्बत देनी पड़ रही है, कितना मुश्किल होता है लड़कियों के लिए। अच्छा, यहाँ लड़कियों की तो ट्रेनिंग ही नहीं है। यहाँ मैं आपसे एक बात और पूछूंगी, अक्सर ये देखा है कि लड़के को किसी के साथ बेड शेयर करने की आदत नहीं होती, वॉशरूम शेयर करने की आदत नहीं होती, चीज़ें शेयर करने की आदत नहीं होती, इसी तरीके से लड़की को भी नहीं होती, और वो बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं पहले कुछ महीने। वो अंडरस्टैंडिंग इश्यूज होते हैं, वो आपस में झिझक होती है, वो फिर टेंशन्स, घर में कॉलें। तो आपके पास तो बहुत से केसेस ऐसे आते होंगे। जी बिल्कुल। एक तो केस इसी तरह का था मेरे पास कि मियाँ बीवी जो है वो, उनका प्रॉब्लम ये थी कि जी ये जैसे ही नहा कर आते हैं, तौलिया इधर फेंक देते हैं, कपड़े इधर पड़े होते हैं, मैं कहीं से सॉक्स उठा रही होती हूँ, कहीं से जूते जो है वो सेट कर रही होती हूँ, तो ये क्या है।
ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने कहा आप उनसे कम्युनिकेट करें, उन्हें बताएं कि मुझे चीज़ पसंद नहीं है। और अगर आप उठा के बिलफर्ज रख भी देती हैं तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है ये कि इस पर कोई लड़ाई की जाए। आप एक लड़के जो होते हैं ना वो ज़रा थोड़े से, क्योंकि उनकी शुरू से एक घर वालों ने ट्रेनिंग नहीं की होती है, मैं कहती हूँ अपने बच्चों को सिखाएं बचपन से कि अगर कोई बर्तन रखे हैं तो बेटा ये किचन में जाके रखाओ। किचन में कोई बर्तन जो है वो आपने वो जो प्लेट इस्तेमाल की है वो प्लेट आप जो है वो धो के रखें। अपने कपड़े आप तय करके, बच्चे क्या करते हैं ऐसे उतार के जो है वो फेंक देते हैं, आप उन बच्चों को कहें कि वो कपड़े अपने तय करके जो है वो साइड पर रखें, उन्हें नहीं आते तो उन्हें सिखाएं। ये वो ट्रेनिंग है जो माँ बाप ने बचपन से देनी थी तो बड़े होके आनी थी। आज आपका पाकिस्तान के तो ख़ास तौर पे माशाल्लाह लड़के नवाब हैं, बिल्कुल ऐसे और वो नवाब लड़के जो हैं वो यही करते हैं। आप किसी जो है वो कहते हैं ना, इनको क्या कहते हैं, छड़े कहते हैं कि जी ये अकेले रहते हैं, तो ज़रा उनके कमरे जाके देखें आप, उनके कपड़े इधर बिखरे पड़े होंगे, उनके शैम्पू खुले पड़े होंगे, उनका जो है वो मतलब बुरा हाल हुआ होगा एक कमरे का। जबकि अगर ट्रेनिंग इस तरह से बचपन से लड़कों की जाए, आई थिंक कि उनमें डिसीजन पावर बहुत स्ट्रांग होती है और वो इंडिपेंडेंट जल्दी हो जाते हैं। मैंने ये फील बिल्कुल ऐसा ही है। हम बात करेंगे डॉक्टर नबिया के ओसीडी जो है वो कितना ज्यादा कॉमन है और एक बंदा एक चीज को 10 बार करता है, और वो ओसीडी है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हम बात कर रहे हैं कि ब्राइड के ट्रॉमास क्या होते हैं और त्यौहार को कैसे मनाना चाहिए। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे थे त्योहारों की, और त्योहारों में जो कपल्स होते हैं वो कितने अफेक्ट होते हैं। जब त्यौहार ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद उनको ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है आपस में। तो डॉक्टर नबिया जो है वो हमें एक्सपर्ट ओपिनियन देती हैं। डॉक्टर नबिया मुझे ये बताएं कि आजकल बहुत ज़्यादा ओसीडी के इश्यूज़ आ रहे हैं। कपल्स जो है अभी नई नई शादी हुई है और बाद में उनको पता लगता है कि भाई इसको तो ओसीडी है, इसको इस चीज़ का ओसीडी है, इसको इस चीज़ का ओसीडी है, और वहम के अंदर अंदर, बदगुमानी के अंदर अंदर रिश्ता ख़राब हो जाता है। जी देखें, अब ये तो हकीम लुकमान के पास भी इसका इलाज नहीं था, लेकिन डॉक्टर्स के पास इसका इलाज मौजूद है। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से माहिर नफ्सियात जो है वो ओसीडी का इलाज जो है वो करते हैं। बिल्कुल ये वहम, तोहमात, ये सब चीज़ें जो है वो आपके साथ चलती हैं, और ये हर उस शख्स में होती हैं जो अपने से ज़्यादा किसी को फोकस पे रखता है, अपने से ज़्यादा किसी को अहमियत देता है, और जिसे ये लगता है कि मुझ में कोई कमी जो है वो मौजूद है, उस चीज़ को अपग्रेड करने के लिए इस तरह के लोग जो है वो वहम पालते हैं। बेसिकली वहम को पाला जाता है, ये आपको शायद बहुत कम लोग जो है वो बताएंगे। वहम होता नहीं है, लोग कहते हैं वहम हो गया, हो गया नहीं, उस बंदे ने इसको पाला है, बाकायदा इस पर काम किया है। किसी भी चीज़ का वहम जो है वो आपकी ज़िंदगी में अगर शामिल हो रहा है तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कैसे? किसी को ये वहम है कि अगर आपने किसी जो है वो चीज़ को, अब यहाँ पर जब वो हाथ लगा दी, यहाँ तो जरासीम है, ये जरासीम मेरे हाथ पे लग गए हैं, फ़ौरन से आप हाथ धोएंगे बार बार जाके। लोग सफाई का बहुत ज़्यादा जो है वो उनको होता है कि जगह जगह से जो है वो सफाई करें, कोनों से सफाई करें। अच्छी बात है, सफाई करनी चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा जो चीज़ भी बढ़ रही है, आपको जिस चीज़ पे बाहर कोई ऐसा वहम हो रहा है, ये चीज़ खतरनाक है। ओसीडी में जो है वो कपल्स में क्या वहम होते हैं आपस के? कपल्स में जो है वो देखिए बहुत सारे इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से तलाक तक नौबत आ जाती है। जब आप मियाँ बीवी के रिलेशनशिप की बात करते हैं तो पर्सनल हाइजीन का मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि पर्सनल हाइजीन का अपने ख्याल रखें। अपने जो आपके स्पेशल जो आपका एक टाइम है उसमें कुछ आपकी ऐसी चीज़ें आपके साथ शामिल होनी चाहिए कि जिससे आपके लाइफ पार्टनर को कोई वो इरिटेट ना हो, परेशान ना हो, वो कंफर्ट जोन में हो। जब आप अपना ख्याल करेंगे, बाकायदा तौर पर आप अपनी सफाई सुथराई रखेंगे, तो आपका पार्टनर भी आपसे खुश रहेगा। ये मर्दों के लिए भी है और ये औरतों के लिए भी है। अच्छा डॉक्टर नबिया, इधर ही देखें ना, एक कपल जो है वो अभी ज़िंदगी गुजारने लगा है जी, और शुरू में ही ये चीज़ें जब सामने आ जाती हैं और कोई इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता जी, तो उसके इतने बैड इफेक्ट्स आते हैं। तो एक दूसरे के बारे में पता लगाना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि हमें क्या पता कि दूसरा बंदा कैसा है। अच्छा देखिए, शादी, मैंने वही आपको कहा ना कि जब नई नई शादी हो जाती है, एक दूसरे को समझने में ही आपको पूरा 1 महीना लग जाता है। आपको तो आदात को समझने में, एक दूसरे की जो है वो अच्छाई बुराई, पसंद नापसंद तक पहुंचने में आपको कम से कम 1 महीना रिक्वायर्ड होता है, कि जिसमें आपको किसी का उठना, सोना, जागना, अपने साथ जो है वो कंपैटिबल होना या उसकी फीलिंग्स का एहसास होना। क्योंकि एक ही रूम में रहते हुए 2 लोग जो हैं वो मुख्तलिफ माइंड के लोग होते हैं,
मुख्तलिफ जो है वो उनकी सोचें होती हैं, लेकिन क्योंकि अब उन्होंने एक साथ रहना होता है तो उनके लिए मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है, और जिस कपल की मेंटल कंपैटिबिलिटी होती है वही फिजिकल कंपैटिबल भी होता है। ये भी मैं आपको बता दूं, कम्युनिकेशन गैप सबसे पहले जो है वो ये चीज़ क्रिएट करता है। कम्युनिकेशन गैप में क्या होता है कि आप एक दूसरे को बता नहीं पा रहे होते कि आपको चाहिए क्या। मियाँ बीवी में सबसे बड़ा जो डिज़ास्टर है, या ये जो लोग होते हैं OCD पेशेंट्स होते हैं, ये ख़ास तौर पे दूसरे बंदे की ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। दूसरे बंदे को मतलब इस हद तक, इस लेवल तक ले जाते हैं कि वो बंदा परेशान हो जाता है कि यार क्या हो गया, इतना भी क्या वहम किसी चीज़ का। वहम किसी चीज़ का भी हो सकता है। रात को आपने, पाकिस्तान में सबसे बड़ा वहम ये है कि दरवाजे रात को जो है वो सोने से पहले सबने दरवाजे बंद कर लिए हैं, लॉक कर दिया है, चारों तरफ से जो है वो लॉक है। अब जो घर की बड़ी अम्मी होंगी वो भी उठ के पूछ रही होंगी, अक्सर औकात बीवियाँ भी पूछ रही होंगी शौहर से। अब एक बंदा अपने काम में मशगूल है, उसको बार बार आप इरिटेट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि वो ये काम करके आए, तो वो आपको चिल्ला के बोलेगा। अब वहाँ पे एग्रेशन लेवल भी आ गया, वहाँ पे उसकी साइकोलॉजिकल सारा का सारा जो एक मेंटेनेंस थी या उसका कोई माइंड बना हुआ था, या वो क्या करती हैं। एक और ख़ास बात, बीवियाँ क्या करती हैं कि जब आपका एक मखसूस टाइम होता है, एक आपका प्रीशियस टाइम स्टार्ट होने लगा है, उसका एक मखसूस जो आपने वक्त गुजारना है अपने साथ, उससे पहले कोई शौहर को ऐसा काम करने के लिए कह देंगी कि जिससे उसकी सारी जो माइंड में उसने जो अपने एक प्लानिंग की होती है, जो सोचा होता है, वो सारे पे पानी फिर जाता है और वो जाके जी आप ये काम करें। अब किचन में कोई चीज़ गिर गई है तो देख के आए कि क्या हुआ है। अब वो देखने जाए कि क्या हुआ है, जो हुआ है वो बाद में कोई और देख लेगा, तुम अपने टाइम को देखो या उसको जो है वो ऐड करने की कोशिश करो। ख़वातीन नहीं समझती, यही कुछ मर्द भी करते हैं। ये पेशेंट्स हैं जिनको समझ नहीं आ रही कि हमने ज़िंदगी गुजारनी कैसे है। और मैं अल्लाह माफ़ करिए, कोई वो पेशेंट नहीं है जो रिकवर नहीं हो सकते। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसकी रिकवरी नहीं हो सकती, लेकिन वहम का इलाज करना इतना आसान काम नहीं है। हमारे पास हर जगह जो है, हर जगह कहीं ना कहीं हमारे साथ काम करने वाले, रहने वाले, हमारे मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ कंपैटिबल इसलिए नहीं होता है, किसी ना किसी को किसी ना किसी चीज़ का वहम है। अब लोगों को ये भी वहम है कि हम इससे अपने दिल की बात शेयर करें तो ये आगे कर देगा, ये हमें बेइज्जत कर देगा। अब ये जो चीज़ है ना, ये जो हमने अपनी थॉट जो अपने जहन में बिठा ली है, ये वहम नहीं है, लेकिन एक तरह का वहम हमने पाल लिया है कि ऐसा हो सकता है। हो भी सकता है कि आप जिस बंदे पे ट्रस्ट कर रहे हो वो ऐसा ना हो, लेकिन क्योंकि आपने ऐसा सोच लिया है तो आप उस तरफ चल पड़े हैं। तो मियाँ बीवी को ये चाहिए, और ख़ासतौर पे शौहर ज़्यादा वहमी होते हैं इस हवाले से। कपल काउंसलिंग की अगर आप बात कर लें, शौहर ज़्यादा वहमी होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शादी हो गई, हाइजीन के हवाले से भी उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है ख़वातीन से। हाँ बिल्कुल, और ख़वातीन को भी तो ख़वातीन को भी होती हैं, लेकिन ख़वातीन बेचारी बर्दाश्त कर लेती हैं, मर्द बर्दाश्त नहीं करता। मर्द बता देता है जिस चीज़ से उसे प्रॉब्लम आ रही होती है ना, या फिर वो बिल्कुल इग्नोर, जो मर्द अपनी बीवी को बिल्कुल इग्नोर कर रहा है ना, समझ लें कहीं कोई हाइजीन का प्रॉब्लम आ रहा है। अब ये आपको देखना है कि क्या मसला आ रहा है। ये मैं यहाँ पे इतने खुल के आपको नहीं बता सकती। अच्छा, बस इतना ही काफ़ी है। हाँ। आप देख लें कि क्या मसला आ रहा है। जो मर्द ये बता नहीं पा रहा आपको कि मसला क्या है, इसका मतलब है वो आपसे जो है वो अलग हो रहा है, या वो किसी दूसरी औरत की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जिनको समझने की आपने कोशिश करनी है, जिनको आपने खुद से इस मसले को हल करना है। लेकिन आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं, आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है। आप समझ रहे हैं ठीक है ज़िंदगी गुजर रही है, गुजरने दो। ज़िंदगी जीनी है, अल्लाह ने ज़िंदगी जीने के लिए दी है, गुजारने के लिए नहीं दी। आप ज़िंदगी गुजार के जा रहे हैं। इसीलिए आज हमारे पास जो है वो 30 साल की उम्र के, 35 साल की उम्र के लोग जो है वो जल्दी से इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ज़िंदगी को जी नहीं रहे, गुजार रहे हैं। और गुजार क्यों रहे हैं? क्योंकि आपको पता ही नहीं किस सर्कमस्टांसेस पे ज़िंदगी गुजारनी है। ज़िंदगी गुजारनी है आपको खुशी से। आपने वेलकम करना है आपकी ज़िंदगी में अगर कोई आया है, ये खुशी। अच्छा, आप मुझे कहें कि यहाँ मैं बैठी हूँ, लेकिन आप मुझे ज़बरदस्ती बिठा के रखें तो मेरी मेंटल सिचुएशन क्या होगी, और अगर मैं खुशी से यहाँ पर बैठूंगी आके तो मेरी मेंटल सिचुएशन क्या होगी। दोनों में बहुत डिफरेंस होगा, फ़र्क होगा। इसीलिए मियाँ बीवी को चाहिए कि एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करें। शौहर को भी चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता बीवी में कोई हाइजीन का प्रॉब्लम आ रहा है, उसे प्यार से, मोहब्बत से उसे समझा दें, उसे बता दें, या उसका कोई ऑल्टरनेटिव उसको हल बताएं कि अगर तुम ऐसे कर लो तो ये चीज़ हल हो जाएगी। अच्छा, बीवियों को भी चाहिए कि शौहरों को बताएं। कितना हाथ होता छुपाएं है ना बीवी की हाइजीन में, उनको अच्छी चीज़ दिलाने में, उनको ग्रूम करने में, उनको एक्सपोजर देने में। बहुत बड़ा समटाइम्स नहीं पता होता कि आपने डिओड्रेंट्स यूज़ करने हैं, परफ्यूम यूज़ करने हैं, या टैल्कम पाउडर यूज़ करना है, एंड यू नो हाउ टू कीप योर सेल्फ वेल इक्विप्ड। एग्जैक्टली। आप ये बताएं। देखें, जहाँ पे पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की बात आती है तो लोग मेरे पास पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए भी आते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई इतना ख़ास इशू नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि हम अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना चाहते हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो ऐड ऑन करनी चाहिए।
बीवी शौहर के लिए या शौहर बीवी के लिए अगर जो है वो परफेक्ट मैच नहीं है और वो बनना चाहते हैं तो वो कैसे बन सकते हैं। लोग इसलिए भी जो है वो काउंसलिंग लेते हैं। मैं ये कहती हूँ कि एक खातून जो है उसे ख़ास तौर पर अपने पर्सनल चीज़ों का बहुत ध्यान करना चाहिए। बाकायदा परफ्यूम यूज़ कर लेने से आपके जिस्म की बैड स्मेल नहीं जाती, पहली बात। ये मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ। और जो बंदा आपके करीब बैठा होता है उसको ये चीज़ फील होती है। तो आपने जब अपनी, अब ये इतनी मतलब अंदर की बात है कि इसको जो है वो हल करना और इसका मसला बताना इतना मुश्किल काम है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों का मसला है। इसलिए डिओड्रेंट जो है ना वो आप लाजमी इस्तेमाल करें। आपकी बॉडी के लिए ही बने हैं और बॉडी की जो है वो एक ख़ास स्मेल को जो है वो ख़त्म करने के हवाले से जो है वो इनका इस्तेमाल है। शौहरों को चाहिए कि बीवियों को पैसे दें, वो अपने ऊपर पैसा लगाएं। खवातीन नहाती भी नहीं है। हाँ, ये बहुत इशू है, बाल खराब हो जाएंगे। अच्छा देखिए, 2-2 दिन नहीं नहाती, हाँ, बाल खराब हो जाएंगे। नहीं, बाल क्यों खराब हो जाएंगे? बालों का क्या इतना जो है वो प्रॉब्लम है? तेल लगा के रखती हैं, 24 घंटे तेल लगा रहता है बालों में कि जी हमारे बाल अच्छे होंगे। हर वक्त तेल लगाने से बाल अच्छे नहीं होते। आपके अच्छा सोचने से आपके बाल अच्छे होंगे, आपकी अच्छी डाइट से आपके बाल अच्छे होंगे, आपके अच्छे नींद लेने से आपके बाल अंडे लगाए होते हैं, उसकी स्मेल होती है पूरे घर में। लगाएं, अंडे लगाएं, आप तोरियां लगाएं, जो भी लगाएं। मुझे हर नहीं चीज़ की पता ना एक टाइमिंग क्या होती है। लगाना है लाइक आप आपने। हेयर ऑयल भी लगाते हैं तो उसका सॉरी, यहाँ के अब आप सब में सिर्फ मैं ही एक शौहर बैठा हूँ, इस वजह से शौहर की बातें हो रही हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि जो एक मर्द होता है जब वो बच्चा होता है उसकी माँ का बहुत रोल होता है उसको कि आया वो अपनी हाइजीन का ख्याल रखता है कि नहीं, किस तरह उसकी माँ उसको ट्रेन करती है। ऐसा ही है। तो आई थिंक कि जो मम्मी बॉयज़ होते हैं ना, दे आर अ वेरी वेरी गुड हस्बैंड। तो व्यूअर्स, आज का टॉपिक जो है त्यौहार, और त्यौहार के बाद जो कपल होता है उनके मसले मसाइल क्या होते हैं आफ्टर द सेलिब्रेशन। तो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। जहाँ ट्रॉमा की बात होती है, जहाँ ब्राइड्स की बात होती है, जहाँ सेलिब्रेशन की बात होती है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट और ख़ूबसूरत कंपोनेंट होता है वो होता है कैसे दिखना है, कैसे लगना है, कैसे सजना संवरना है। और ज्वेलरी जो होती है वो भी बहुत एक कहते हैं ना कि कंपोनेंट होती है किसी की खूबसूरती को इन्हांस करने में। तो ज़ेवर बाय रिजवान जो है वो हमारे शोज़ का हिस्सा भी रहे हुए हैं और आज भी उनका जो डिस्प्ले है इट्स अ मैग्निफिसेंट डिस्प्ले। और हमें थोड़ा सा बताएंगे कि आज की जो ब्राइड है उसकी क्या डिमांड है। एक्चुअली हिना, ये जो ज्वेलरी है ना ये इंसानी जिबिलत में शामिल है। आप देखेंगे स्टोन एज में भी ना जो बहुत पुरानी सी चीज़ें मिलती हैं ना उसमें भी काइंड ऑफ ज्वेलरी ज़रूर मिलती है कि स्टोन, छोटे छोटे स्टोन को जोड़ के कुछ उन्होंने ज्वेलरी बनाई हुई। तो ये औरत के लिए एक मतलब जेवर जो है ना वो अधूरी औरत। हाँ, किसी भी इवेंट के हिसाब से ज्वेलरी है। इवेंट कैसा है और आपका बॉडी टाइप क्या है, फेस की शेप क्या है, ये मतलब बाकायदा ये भी एक साइंस है। बिल्कुल, ठीक है नहीं। और एटलीस्ट इतनी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आपने क्या पहनना है, कैसे पहनना है। जैसे लाइक ये मेरे साथ डॉक्टर नबिया खड़ी हैं, इन्होंने, इनका नैरो फेस है, इन्होंने राउंड इयरिंग्स पहने हैं। तो इन्हें पता है कि किस तरह के इयरिंग्स पहने। अगर ये डिंगलिंग और लंबे से पहन लेंगे तो और नैरो लगेंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपका बड़ा वो किताबी किस्म का चेहरा है तो आपने ये पहने। ठीक है ना। अब जैसे नागिस हैं, इनको राउंड बड़े बड़े नहीं पहनने चाहिए, इनको डिंगलिंग और लंबे पहनने चाहिए। ठीक है, शी गॉट अ वेरी गुड नेक, तो इनको नेक पीस पहनने चाहिए इस तरह का। मतलब अब ये बच्ची है, इसने हिजाब पहना हुआ है तो शी डजंट नीड एनी, बस वो कोई ऑर्नामेंट, कोई मतलब कोई डेफिनेशन पीस पहन लें, हाथों में कुछ पहन लें तो दैट्स मोर देन इनफ। अच्छा, आजकल क्या क्या बन रहा है, क्या चीज़ें इन है? स्टोन्स इन है, कुंदन इन है, पोल्की इन है, क्या इन है? देखिए जी, कुंदन तो आजकल बहुत वेरी मच इन है। वही हमने पहले भी डिस्कस किया, जब से ये 1-2 शादियाँ हुई हैं लंबी सारी और 1-2 फिल्में ऐसी हैं ये नेटफ्लिक्स पे, ये वो उसकी वजह से टोटली जो ना ट्रेंड चेंज हो गया। बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी इन हो गई है जिसमें मतलब ब्राइड के लिए, शादियों के लिए। ठीक है ना। और इवन के वो जो ब्राइड की मेड्स हैं, साथ उसकी कजन्स और फ्रेंड्स, वो भी अब बहुत हैवी ज्वेलरी पहन रही है। वरना पहले होता था कि ब्राइड हैवी पहन रही है तो बाकी लाइट पहने। अब लेकिन हाँ, अब सारा हैवी आ गया, हैवी टिक्के, हैवी झूमर, इवन के बहुत हैवी नथ और इस तरह की मतलब चीज़ें जिससे यानी कि बहुत स्टेटमेंट लुक आती है। तो बस ये ट्रेंड्स होते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि प्राइसेस के बारे में बताएं, आपकी ज्वेलरी के प्राइसेस कहाँ प्राइसेस क्वाइट नॉर्मल है। व्हेनेवर यू वांट टू कम, आप तो आती नहीं है, यस, लेती भी नहीं है। ये है कि
जो छोटे पीस हैं वो तो 2-3 हज़ार से स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ। और लेकिन ये जो कुछ सेट है ब्राइडल या इस तरह ये 10,000 से ऑनवर्ड है। डॉक्टर नबिया, अक्सर लोग तैयार होके बैठे होते हैं जब हस्बैंड आ रहा हो, तो अच्छी बात नहीं होती? अच्छी बात होती है। हाँ, अच्छी तैयार होकर अच्छा, ये एक जो ऑर्नामेंट है ना माथा पट्टी, ये एक बड़ा टेक्निकल सा है। यहाँ ये बहुत अच्छी लगती है, यहाँ ये बहुत बुरी लगती है। ये बिल्कुल बीच में आके सही है। राउंड फेस जिनका होता है ना, उनके फेस पे ये बहुत सूट करती है। इनका राउंड होता है। राउंड फेस, बिल्कुल फोरहेड बड़ा होता है, स्पेस मिल जाती है हमें ज्वेलरी सेट करने बट में। एक्चुअली बच्चियों को बस शौक होता है कि अपने ये 2-3 दिन होते हैं, डिफरेंट सी उनको लुक्स चाहिए होती हैं, क्योंकि ये लाइफ टाइम मेमोरीज होती हैं। बिल्कुल। और अब शादी कम और फोटोग्राफी ज़्यादा हो गई है। अच्छा, मैं डॉक्टर नबिया से एक बात पूछूंगी। डॉक्टर नबिया, ऐसा भी होता है कि जब औरत ज्यादा तैयार हो तो मर्द कहता है आज क्या हो गया भाई, क्या हो गया है? क्यों कहीं जा रहे हम हो? तैयार भी ना हुए? नहीं, मैं तो समझता हूँ ऑलवेज तैयार होना चाहिए, हर वक्त तैयार होना चाहिए। हाँ, ये वाली बात। कभी कभी जो तैयार होते हैं ना, उनको मर्द पूछते हैं कि क्या बात है भाई, खैर है? घर में बच्चे पूछ रहे होते हैं मामा हाँ, क्या हाँ, कहीं लेकिन जाना जो तो नहीं, लोग आप ready रोजाना हैं तो तैयार कहीं होके जाना तो रहती हैं खवातीन अपने आप को, मैं ये हरगिज नहीं कहती कि आप ढेरों ढेर ज्वेलरी पहन के बैठ जाएं। वो तो आप स्पेसिफिक किसी इवेंट पर जो है वो अच्छी लगती है, आप जरूर पहने, लेकिन हल्के फुल्के टॉप्स, हल्की फुल्की अपनी जो है वो आप ज्वेलरी बहुत लाइट सी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। खवातीन जो है वो पहनती नहीं है कुछ भी और ऐसे ही फिरती रहती हैं। इवन मुझे पता है कि हमने अपने बड़ों से भी सुना है कि जो शादीशुदा खवातीन हैं जिनके हस्बैंड जो हैं वो उनके साथ होते हैं, मौजूद हैं, उन्हें चाहिए कि वो चूड़ियाँ कभी ना उतारें, चूड़ियों का इस्तेमाल लाजमी करें। वो अपने जो है वो ये कंगन का बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, कभी इस पे प्रोग्राम करेंगे तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि इसका भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। चूड़ियों से जो है वो एक कहते हैं ना कि स्पेशली जो हमारे उर्दू स्पीकिंग फैमिलीज है ना, उनमें उसमें कहा जाता है, मैंने अपनी फैमिली में सुना है ये बात। मेरी इस पे कोई रिसर्च नहीं है, सॉरी माजरत के साथ, कोई साइकोलॉजिकली बात नहीं है ये सिर्फ एक माशरती बात है, एक जो है वो माशरे के हवाले से, क्योंकि मैंने अपने बड़ों से सुना है तो इस वजह से मैंने इस चीज़ को जो है वो यहाँ पर ऐड किया है। आप बता रही थी, कुछ मिथ बता रही थी कि कुछ फैमिलीज में पहनाई जाती है चूड़ियां। स्पेशली जो उर्दू स्पीकिंग है ना, लाइक कराची में कुछ फैमिलीज वो कांच की चूड़ियां भी वो बोलती हैं अपनी बहुओं को, बेटियों को, जो मैरिड है ना वो रेड या ग्रीन कोई भी शार्प कलर आप हर वक्त पहन के रखे, बाजू खाली नहीं होनी चाहिए। वो बहुत बुरा डांटती हैं, इवन बहुत बुरा मनाती हैं कि क्यों मैरिड हो और हाथों में कुछ नहीं। ये फैमिली ट्रेडिशंस भी होती हैं। बट मैं तो डॉक्टर नबिया की बात को सेकंड करूंगा कि औरतों को हर वक्त इस तरह तैयार होना चाहिए, जब वो तैयार ना हुई हो तो शौहर पूछें कि आज क्या हो गया। ऐसा ना करें ना कि शौहर को पूछना पड़े क्या हो गया, नहीं आज आप तैयार क्यों नहीं हुई, ये पूछना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप मेकअप करती हैं, किन किन फेसेस पे कौन कौन सी चीजें सूट करती हैं, जल्दी से बताएं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि मतलब कोई भी अगर ब्राइड है तो उसको अपना पहले फेस के अकॉर्डिंग ज्वेलरी सेलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका फेस बहुत छोटा है और आप बहुत हैवी ज्वेलरी वेयर करते हो और बहुत बड़ा झूमर आजकल ट्रेंड चल रहे हैं, तो उसमें यह कि हमारा मुंह ही छुप जाता है। ब्राइड्स को बड़ा शौक होता है हमने झूमर भी लगाना है, हमने नथ भी पहननी है, उसमें यह कि आपकी जो इनर ब्यूटी, आपकी नेचुरल ब्यूटी होती है वो छुप जाती है, और सिर्फ ज्वेलरी, इतने हैवी ड्रेसेस और मेकअप, उसमें ना आप गुम जाते हो कहीं। तो मेरे ख्याल में आपको अपने फेस के अकॉर्डिंग फेस दब जाता है। हाँ, मेकअप की आपकी जो टेक्निक्स, अगर आपका माथा बहुत चौड़ा है, मेरे पे सूट करेगा। हाँ, आपके जरूर सूट करेगा। अच्छा, कुछ लोगों पे कुछ भी सूट करता है। नेक पीस है, पुराना ट्रेडिशनल और कहते हैं ना कि कुंदन स्टाइल में, ओल्ड स्टाइल एंड खूबसूरत पीस। और ये जो है ये रिजवान साहब के पास अवेलेबल है, जो ऐसे पीसेस को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्मली नहीं मिलता, और लोग जो बनाना चाहते हैं उनको भी बहुत दुश्वारी होती है कहाँ जाएं, तो जेवर बाय रिजवान के पास जाएं, लिबर्टी मार्केट। और लिबर्टी मार्केट जो है लाहौर की मशहूर मार्केट है जहाँ हमें सब कुछ मिल जाता है, और जेवर जो है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। डॉक्टर नबिया मुझे बताएं, जेवर भी एक ब्राइड की ज़रूरत होती है, शादी हुई, लड़की एंटर हुई, सास ने कहा बेटा ये उतार के मेरे लॉकर में रख दो, क्यों, और भूल जाओ उसके बाद नहीं मिलना, तुमसे गुम जाएगा। हाँ, गुम जाएगा। देखिए मेरी बात सुने, बात ये है कि जिसने जेवर पहनना है, जेवर उसी पे सजता है और उसी के पास सजता है। ये और बात है कि आप अपनी मर्जी से अब किसी बड़े के पास रखवा देते हैं तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जाते ही किसी को ये इंडोर्स करना कि जो तुम लेकर आई हो वो फ़ौरन से पहले जो है वो हमारे हवाले कर दो, वो अच्छी बात नहीं है। हाँ, अगर वो अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से आपके पास खुद लेकर आए, हाँ, फॉर सिक्योरिटी रीज़न जो है वो आपके पास रखवाना चाहे तो आप खुशी से जो है वो उसको रखें। अक्सर औक़ात इतनी प्यारी और इतनी अच्छी सासें भी होती हैं, वो कहती हैं कि नहीं बेटे ये ज्वेलरी जो आपकी है ये आप ही की अमानत है, आप अपने पास ही रखें और मुझे नहीं चाहिए, वलीमे का सेट दे दें। हाँ, हमारी तरफ से चाहिए। लेकिन अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ, कोशिश ये करें कि आप अपनी बेटियों को शादी पर जो भी सेट वगैरह या चीज़ें, जो सोने की चीज़ें जो है वो लेके देते हैं, मैं इनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये सब पैसे इकट्ठे करके ना उनको कोई घर बना के दें,
उनको कोई छत दें जिसके बाहर तख्ती लगी हो उनके अपने नाम की। Exactly. ये है एक औरत का जो है वो जेवर, ये है एक औरत का म्यार। ये जेवर पहनना तो कुछ वक्त की बात है कि आपने पहना, आप खूबसूरत लगे, आपकी जरूरत है, आपने पहनना ही पहनना है। जेवर भी तो वैल्यू रखता ही है ना। अब तो जेवर भी इतना महंगा है और घर इतने महंगे, करोड़ों आपको में तो पता खर्चे है नहीं इस हैं। जेवर की वजह से कि ये जेवर जो है वो नंदों के पास या सास के पास रखवा दें, इस वजह से जो है वो शादी के दूसरे दिन से ही जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। और ख़वातीन कितना जो है वो इसमें एंजाइटी में आ जाती हैं, कितना डिप्रेशन में आ जाती हैं। नई लड़कियां जिन्हें अभी पता ही नहीं होता कि अगले घर के तौर तरीके क्या हैं। बिल्कुल, ये भी तो बहुत ऐसा ज्यादा ना ब्राइड्स करें, के जो है ना किसी वो को ट्रॉमा मेंटली डिप्रेस ना करें। बिल्कुल ना चाहते हुए भी रिश्तों में तनाव आने शुरू हो जाता है। अब शौहर भी बात नहीं सुन रहा, कोई और भी बात नहीं सुन रहा कि जी इसने ज्वेलरी हमारे पास नहीं रखवाई, तो ये ज्वेलरी का बड़ा रोल है। उसका हमने मसला सारा हल कर दिया है। हाँ, ये सारा artificial रोला लेके सोने जाए। की ज्वेलरी का है। अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी सोने जैसी पहनना चाहते हैं तो फिर आप सारे जेवर का रिजवान के पास जाएंगे। इशू नहीं होता कि रखना है रखाना गुम सही जाएगी। बात है। देखो ऐसे ये ब्राइड्स के बहुत से ट्रॉमास होते हैं और उन ट्रॉमा में ये भी बहुत बड़ा ट्रॉमा है कि वो अपनी चीज़ जो है वो किसी को सरेंडर कर दें और फिर उसके बाद भी बातें भी सुने। तो ये सब चीज़ों के बारे में यकीन दहानी जो है वो हम लोग करा तो नहीं सकते, मगर आप लोग अपने घर में जो इस तरह के मसाइल हैं दरपेश जो आप लोग का है अपने घर से ही ठीक कर सकते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो बात हो रही थी किचन की। किचन जो है वो औरत के लिए कितना ज़रूरी है और वो भी एक हुस्न होता है औरत की ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए, क्योंकि हम हमेशा से सुनते हैं अच्छा खाना पकाने वाली बहू हमेशा सास के करीब होती है, अच्छा खाना पकाने वाली बेटी बाप के करीब होती है। तो हमारी जो आज अच्छा खाना पकाने वाली शेफ़ हैं उन्होंने आज क्या बनाया हमारे लिए? अच्छा, जिस तरह आपका टॉपिक था शादी का और जिस तरह हम ब्राइडल्स पे बात कर रहे थे, तो होता है उन्हें भूख नहीं लगती, हम उन्हें ज़बरदस्ती खिला रहे होते हैं और फिर हमें उन्हें ऐसी कोई चीज़ खिलानी होती है जिससे उनका मेकअप ना ख़राब हो और उनको अच्छा भी लगे, वो खा लें। उस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने स्लाइडर बनाए हैं जिन्हें मैंने मून कट में, हाफ मून कट में कट कर लिया है। अच्छा, इसको मैंने बनाया कैसे? मैंने सबसे पहले चिकन लिया, मैंने उसके छोटे क्यूब काटे, उसके अंदर मैंने गार्लिक, सॉल्ट, पेपर, मस्टर्ड और बारबेक्यू सॉस इसको ऐड करके मैंने अच्छे से कुक किया। कुक करने के बाद मैंने बर्गर बन लिए हैं, उसके अंदर मैंने पिज़्ज़ा सॉस ऐड किया। पिज़्ज़ा सॉस ऐड करने के बाद मैंने चिकन ऐड किया है, ऊपर नीचे चीज़ ऐड करके और फिर मैंने इसे बटर से दोनों तरफ से ग्रिल कर दिया और फिर मैंने मज़ेदार इसे किस्म सर्व के कर बर्गर्स दिए। तैयार और हैं। ये जो इतना प्यारा सा कलर है इसके बारे में भी बताएं। अच्छा, ये पाइनएप्पल जूस है। तो अक्सर होता है कि हम ब्राइडर्स को कहते हैं चलो यार कुछ नहीं खाना है, तुम जूस ही पी लो। जैसे मेरी कज़नों की या मेरी मासियों की शादियाँ हुई हैं तो मेरा होता था अच्छा चलो जूस ही पी ले अगर आपने कुछ एटलीस्ट नहीं शुगर खाना लेवल डाउन ना हो। हाँ, आने शुगर को लेवल ज़रूरी है। डाउन ना हो। आप प्लीज़ इसको सर्व भी करें और हम जो है वो बातें इस थोड़ी सी करेंगे, डॉक्टर नबिया से करेंगे। डॉक्टर नबिया जो हैं वो गौर से देख रही हैं। डॉक्टर नबिया, अच्छा खाना पकाने वाली लड़की, बहू, बेटी की क्या इज़्ज़त है इस माशरे में? चलिए ये भी बताएं आज। अच्छा खाना पकाने वाली ख़वातीन पहले तो मुझे बहुत पसंद हैं और जो अच्छा खाना बनाती हैं, और अच्छा खाना तो सभी खा लेते हैं, असल में तो बनाना होता है ना। तो वो ये खातून की जो घरदारी है, जो घर गृहस्थी है, वो उसके अच्छा खाना बनाने से है और वो अपना ख्याल भी कर रही है, वो खाना भी बना रही है। कहते हैं कि मर्द के दिल का रास्ता उसके मैदे से होके भी जाता है। तो ये बातें बनी हुई नहीं है, पाकिस्तान में तो ज़्यादा मैदे से जाता है। हाँ, ज़्यादा जाता है क्योंकि मर्द हजरात अच्छा खाना जो है वो पसंद करते हैं। कुछ लोग अपनी बीवी के हाथ के अलावा बाहर भी कहीं बैठे होंगे तो तारीफ़ ज़रूर करेंगे कि मेरी बेगम खाना बहुत अच्छा बनाती है। फिर वो दोस्त है बाप भी साथ में कहेंगे कि अच्छा भाभी इतना अच्छा खाना बनाती हैं तो हमें भी खिला दें। तो वो फिर साथ जब वो चीज़ें भी चल रही होती हैं। लेकिन ये वो टाइम होता है जिस वक्त एक शौहर को अपनी बीवी की इस एफर्ट का उसको सिला देना है जो वो नहीं दे रहा। शौहर खाना तो पकवा रहा है बीवी से, उसकी तारीफ़ भी कर रहा है, लेकिन जो उसे खुद तारीफ़ी जुमले उसके एक स्पेशली उसके लिए करने हैं वो नहीं कर रहा, वो एफर्ट नहीं कर रहा। यानी 4 बंदों में बैठ के उसकी तारीफ़ हो रही है, लेकिन जो उसके मुंह पर उसकी तारीफ़ होनी है वो उसको ज़्यादा जो है वो इन्हांस करेगी उसकी खूबसूरती को। मर्द हजरात ये भी तो कहते हैं ना कि तारीफ़ वही होती है जो पीछे से की जाए। नहीं, तारीफ़ वो भी होती है लेकिन तारीफ़ मुंह पे भी होनी चाहिए। नहीं, इनकरेज तो एक करना चाहिए ना, appreciation उस तो तारीफ बिल्कुल से करनी जो है ना वो ख्वातीन इनकरेज होती है। बाकी मर्द और- जो है वो मेरे साथ ही बैठे हैं, वो पूछ लें आप उनसे कि अपनी बेगम की तारीफ़ करते हैं या नहीं करते। अगर करते हैं तो इनकी बेगम खुशी से खाना बनाती होंगी। बिल्कुल, मैं तो हाँ। ये समझता हूँ कि
जब आप बेगम की, खाने की या किसी भी अपनी बहन की या भाभी की किसी की तारीफ़ करते हैं ना, वो फिर बहुत दिल से बनाती है। जो चीज़ दिल से बनती है वो हमेशा अच्छी बनती है, एक अलग ही टेस्ट ही अलग और होता है। ये बात बिल्कुल सच है कि जब मैं भी अगर खाना बनाऊँ ना, तो सामने वाला जब वो खुशी से और एक्साइटेड होके खाए ना, तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं इसे और नेक्स्ट टाइम जब खिलाना है इसे और अच्छे तरीके से खिलाऊं। आप खाएंगे तो आपको सजा दिया प्लेट, उसको खाना नहीं, आप खा के बताएं डॉक्टर नबिया जी से आपको चेक कराते हैं, क्योंकि आपकी जो नजरें होती हैं ना वो बिल्कुल सही एक ओपिनियन देती हैं। नजरें भी और मेरा जो है वो टेस्ट भी, खाने पीने के मामले में भी बहुत ज़्यादा मैं जो है वो फूडी नहीं हूँ, लेकिन फूड लवर ज़रूर। हाँ बिल्कुल, आप भी शुमाइला लें, नरगिस आप भी खाएं और एंजॉय करें। फूड इज़ वेरी नेसेसरी, और कहते हैं ना कि एनर्जी जब हमने रीगेन करनी हो तो उसको खाने का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो व्यूअर्स, आज जो हमने बात की, हमने क्या बात की, हमने ये बात की कि कपल काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है, एक त्यौहार को बेहतर बनाने के लिए कितना ज़रूरी है। एक त्यौहार जो होता है वो एक कंपोनेंट होता है, मगर कपल जो होता है उसमें मेन स्ट्रीम एक वो रखता है, एक इम्पोर्टेंस रखता है। तो एक एक मैसेज में लूँगी डॉक्टर नबिया, मैं फिर आपके पास आऊँगी। मैं बार बार इसलिए आपसे कहती हूँ क्योंकि यू हैव अ वेरी क्रिटिक अप्रोच टूवर्ड्स अ कपल काउंसलिंग। ये बताएं कि खाना हो गया, खूबसूरती होगी, एनहांसमेंट होगी, ज्वेलरी होगी, कपड़े हो गए, ट्रॉमाज हो गए, इसके अलावा औरत को इतनी जगह पे लड़ना पड़ता है, सिर्फ औरत ही क्यों? इसके अलावा सिर्फ एक चीज़ मिस हो गई, वो है एहसास जो दूसरों को उसका करना है। वो औरत जो हर जगह आपके लिए बेस्ट करने की कोशिश कर रही है, आपको अच्छा खाना पका के दे रही है, आपके लिए अच्छा तैयार हो रही है, आपके बच्चे संभाल रही है, आपका घर संभाल रही है, वहाँ कमी रह जाती है तो एहसास की, मोहब्बत की, वो चीज़ जो उसे अपने शौहर और अपने ससुराल वालों की तरफ से चाहिए, वो छोटे से चंद अल्फाज जिसमें आप उसे खुशी दे सकते हैं, जिसमें आप उसकी ज़िंदगी आसान कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, अपने अल्फाज से, अपने बिहेवियर से उस औरत की ज़िंदगी मुश्किल कर देते हैं, जिसको हम भाभी बना के अपने घर में लेकर आए हैं। उसकी ज़िंदगी जो है वो क्रिटिक कर देते हैं, और ऐसी जो है वो उसको बातें सुनाते हैं कि वो बेचारी ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि मैंने कभी ज़िंदगी में अच्छा काम नहीं किया, कभी कुछ तो अच्छा किया होगा। तो इसलिए लोगों की तारीफ करना सीखें। आपको जो अच्छा लगता है उसको उसके मुंह पे बताएं कि वो आपको अच्छा लगता है। अगर कोई खूबसूरत है तो उसे बताएं कि वो खूबसूरत है, अगर कोई अच्छा नहीं है तो उसे भी बताएं कि वो अच्छा नहीं है। मेरे जैसा बंदा तो वैसे ही मुंह पे बता देता है कि अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी बताएं कि अच्छा नहीं है। किसी में कोई खामी है तो उसको प्यार मोहब्बत से अलग तरीके से जाके समझाएं कि ये खामी है, इसको जो है वो आप अपने अंदर से निकाल लें। लेकिन चार बंदों के सामने किसी को जलील ना करें, चार बंदों के सामने बिठा के किसी की खामियां बयान ना करें। बच्चों के साथ भी ऐसा सलूक ना करें। अगर आपका कोई बच्चा शरारती है या कोई बच्चा कम पढ़ता है, ज़्यादा नहीं पढ़ता, तो चार बंदों के सामने या दूसरे बच्चों के सामने बिठाकर उसको इस तरह से जो है वो सामने ना लेकर आए। बच्चा वहाँ पे एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है, बड़ा भी एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है, फिर वो रिवेंज पे उतरता है। फिर जब वो रिवेंज पे उतरता है ना, तो वो रिवेंज चीज़ें खराब हो जाती हैं। अच्छा, हम बात करते हैं प्री मैरिज काउंसलिंग की। आपने बार बार इस पे एम्फेसिस किया कि लोगों को प्री मैरिज काउंसलिंग की तरफ जाना चाहिए। तो प्री मैरिज काउंसलिंग दोनों जो लोग शादी के बंधन में बंधने वाले होते हैं उनको जाना चाहिए कि उनके पेरेंट्स को जाना चाहिए? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जब भी आप प्री मैरिज काउंसलिंग के हवाले से जो है वो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से रब्ता करते हैं, ख़ासतौर पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करते हैं, तो उसके बाद आप दोनों को तो ज़रूरी जाना चाहिए। लेकिन जिस घर में बेटी ने जाना है, जिस घर के सारे मामलात जो है वो जो सरबराह देख रहा है, उसको भी बीच में जो है वो शामिल होना चाहिए। और उसको भी समझना चाहिए कि जिस लड़की को जो है वो हम लेके जा रहे हैं उसके साथ हमारा, क्योंकि अक्सर औक़ात तो दो लोगों के दरमियान में किसी तीसरे की वजह से प्रॉब्लम आ रही होती है। अब उस तीसरे के बिहेवियर पे उसने काम नहीं किया तो प्रॉब्लम आई ना। सास है या नंदे हैं या देवरानी जेठानी, जितने भी लोग उस घर में हैं, हम जब पूरी केस स्टडी करते हैं तो हम पूरे तमाम तर लोगों को जो उसके इर्द गिर्द रहते हैं, बसते हैं, उसके दोस्त हैं, अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, तमाम वो लोग जिसके वो शख्स करीब होता है, हम तमाम की जो है वो हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, फिर जो है वो ये करते हैं। लेकिन जब प्री मैरिज काउंसलिंग की बात आती है तो उसमें भी मेरी कोशिश ये होती है कि घर वालों को भी बिठाया जाए, लेकिन इसमें सिर्फ हस्बैंड वाइफ का होना भी काफ़ी होता है। अगर शौहर आपके साथ जो है वो ठीक है, शौहर बात को जो है वो समझ रहा है और आपको इज्जत दिलवाने वाला है, तो फिर काफ़ी हद तक जो है वो मामला सेटल रहते हैं। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि अब हमारा जो केस है वो कोई दूसरे डील करेंगे, ये भी बहुत मसले इधर पाकिस्तान में। तो देखिए, फिर मसला तो आप जितना मर्जी बड़ा कर लें, मसला तो बढ़ता चला जाएगा। मसले के अगर आप सोल्यूशन की तरफ नहीं आएंगे तो मसला तो जितना मर्जी बढ़ा लें। अगर आप ये समझते हैं कि कोई दूसरा आपका मसला हल कर सकता है तो आपको हल करवा लेना चाहिए। ये तो बड़ा मतलब आसान हल है। अगर आप समझते हैं कि आपके मसले का कोई हल ही नहीं है
तो फिर आपने तो अपने दिमाग को समझा दिया कि इसका कोई हल नहीं है, जबकि दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं है जो हल ना हो सके। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर नबिया और फॉर हैविंग योर एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन प्री मैरिज काउंसलिंग, और बहुत ज़रूरी है। एंड थैंक यू सो मच रिजवान साहब। ज़ेवर भाई रिजवान है आज हमें ज्वाइन किया था, बताया था कि अपने आप को खूबसूरत कैसे बनाना है और कौन कौन सी ज्वेलरी पहन सकते हैं। एंड थैंक यू शुमाइला फॉर मेकिंग अस ब्यूटीफुल एज ऑलवेज। जैसे मैंने आज जो मैंने ब्लश लगाया मुझे शुमाइला ने लगाया। एंड थैंक यू नरगिस फ्रेंड्स बताने का, थैंक यू अनम, थैंक यू नाजिश आपका और हमारे किचन को संभालने का। तो व्यूअर्स आज हमने बात की थी प्री मैरिज काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए, एक कपल को ले आगे जाने के लिए। और शादी के बंधन में बंधना जो आसान होता है मगर ज़िंदगी को चलाना उतना ही मुश्किल है, और ज़िंदगी को तब चला सकते हैं जब हम एक दूसरे को समझ सकें और एक दूसरे का एहसास कर सकें। इसी के साथ प्रोग्राम इख्तिताम पे जाता है। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। हमेशा पसंद करते रहिए और देखते रहिए धन्यवाद।